नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले लेक्चर में हमने लेवल के बारे में पढ़े थे। उसमें हमने देखा था लेवल के बारे में कि उसके कौन-कौन से मेन पार्ट्स थे। तो हमने कितने आपको मेन पार्ट्स बताया था? 4 पार्ट्स बताए थे। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, हम जब ये पढ़ाए थे टॉपिक लेवल मशीन तब हमने आपको बताया था। कौन-कौन से पार्ट्स बताए थे देखिएगा। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि टेलीस्कोप होता है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि बबल ट्यूब होता है। फिर थर्ड क्या था हमारा? लेवलिंग हेड और नीचे सबसे नीचे क्या लगा था? ट्राइपॉड। क्लियर है? तो सबसे पहले जो टेलीस्कोप था उसके अब हम क्या करने वाले हैं? ऑपरेशन करने वाले हैं। क्लियर है कि इसमें अब कौन-कौन से हमारे मेनली पार्ट्स होते हैं। तो देखिएगा इस टेलीस्कोप में हमने आपको क्या-क्या बताया था कि लगा था एक तरफ जो था आपका आईपीस लगा था, ठीक है? आईपीस के आगे जस्ट क्या लगे थे? डायफ्राम लगा था। डायफ्राम के आगे क्या लगा था सर? फॉक्सिंग स्क्रू और फॉक्सिंग स्क्रू के आगे हमारा था क्या? ऑब्जेक्टिव एंड। क्लियर है? तो चलिए इन टेलीस्कोप के अंदर कौन-कौन से पार्ट्स हैं इसको लिखते हैं और उसके बाद एक-एक पार्ट्स को हम डिटेल्स में देखेंगे। देखिए हमने जैसे आपको बताया था कि टेलीस्कोप के कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं हमने देखा था। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि आईपीस थे जिसमें हम क्या करते थे कि अपने आँखों को रख कर के देखते थे। उसके आगे जस्ट क्या लगा था? डायफ्राम लगा था। तो उसके बाद हम डायफ्राम के बारे में देखेंगे। फिर हमने देखा कि उसके आगे जस्ट क्या थे? फॉक्सिंग स्क्रू। तो फॉक्सिंग डिवाइस के बारे में हम देखेंगे। फिर हमारा था फाइनली ऑब्जेक्टिव एंड। क्लियर है? तो अब देखिएगा ये हो गए चारों आपके मेन टेलीस्कोप के पार्ट। अब इन पार्ट्स का हम फिर क्या करेंगे? ऑपरेशन करेंगे। तो आईपीस जो है आपका सबसे पहले इसके बाद आप लोग हेडिंग डाल लीजिए आईपीस। तो आईपीस जो होते हैं आपके दो तरह के होते हैं। कौन-कौन से होता है इसमें देखिएगा कि आईपीस जो होता है सबसे पहला है आपका रैम्सडेन रैम्सडेन आईपीस आईपीस। क्लियर है? और सेकंड जो है आपका ये है हाइगेंस आईपीस हाइगेंस आईपीस। ये क्या होता है? आईपीस कैसा होता है अभी हम इसके बाद देखेंगे। अब ये देखिए कि आईपीस जो फिर हमने देखा सबसे पहले हमने क्या देखे? लेवल के पार्ट्स। कौन-कौन से? 4 पार्ट्स होते हैं। टेलीस्कोप, फिर आपका था बबल ट्यूब, लेवलिंग हेड और उसके बाद ट्राइपॉड। अब फिर हमने टेलीस्कोप के पार्ट्स देखा कौन-कौन से होते हैं? आईपीस, आईपीस के आगे डायफ्राम, डायफ्राम के आगे फॉक्सिंग डिवाइस, फॉक्सिंग डिवाइस के आगे आपका जो होता है आपका क्या होता है? ऑब्जेक्टिव एंड होता है। अब फिर हमने आईपीस के बारे में देखा कि आईपीस जो होते हैं आपके दो तरह के होते हैं। कौन-कौन से सर? रैम्सडेन आईपीस और सेकंड जो है आपका हाइगेंस आईपीस। क्लियर है? तो अब चलिए हम इनके डिटेल्स में बारे में बात करते हैं। इस आईपीस को समझने से पहले हम थोड़ा-सा आपको पीछे ले चलते हैं। आपने पढ़ा था क्लास 9 10th में कि जो लेंस होता है हमारा दो तरह के होते हैं। कौन-कौन से लेंस होते हैं? एक होता है कॉनकेव लेंस, देखिएगा एक होता है क्या? कॉनकेव लेंस और दूसरा होता है आपका क्या? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है? तो एक होता है आपका कॉनकेव लेंस और दूसरा होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? जो कि आपके बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। क्लियर है? तो ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है आपका ये जो है होता है आपका क्या होता है? कॉनकेव लेंस। क्लियर है? तो ये लेंस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि जो है आईपीस के पास में आपका क्या? टेलीस्कोप में लेंस ही लगा रहता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? इमेज को देखते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कॉनकेव लेंस कौन सा है और कॉनकेव लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस कौन सा है। क्लियर है? तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, फिर आगे हम डिटेल्स में जब बात करेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं इस लेंस को मिटाता हूँ और बात करता हूँ रैम्सडेन आईपीस और हाइगेंस आईपीस के बारे में। अब देखिएगा रैम्सडेन आईपीस और हाइगेंस आईपीस। तो चलिए इन दोनों को हम पैरेलल देखेंगे ताकि हमको अंतर दोनों में समझ में आए। तो रैम्सडेन आईपीस जो होता है इसका यूज जो है वो अधिक किया जाता है। अधिकतर यूज किसका किया जाता है? रैम्सडेन आईपीस का। और हाइगेंस आईपीस का जो यूज होता है वो बहुत कम किया जाता है। कितना किया जाता है? बहुत कम किया जाता है। अब देखिएगा इस रैम्सडेन आईपीस में दो लेंस लगा होता है। ये मान लीजिए कि हमारा आईपीस हो गया जो किसके पास लगा है? टेलीस्कोप में आईपीस के लगा है। इसमें दो लेंस कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होते हैं और दोनों लेंस जो होता है कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है। तो ये देखिएगा ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया और ये भी कॉन्वेक्स लेंस हो गए। तो इसमें जो अरेंजमेंट होता है कॉन्वेक्स लेंस का ये कैसा होता है? दो लेंस होते हैं और दोनों जो लेंस होता है वो कैसा होता है? ऑपोजिट फेस में होता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि एक का फेस इधर है तो दूसरे का इधर है। क्लियर है? अब बात आती है कि ये दोनों जो लेंस लगा हुआ है ये कितना दूरी पे लगा है? ये क्या कितना दूरी पे भी हम लगा देंगे इस लेंस को? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर इस लेंस की फोकल लेंथ जो हो क्या? फोकल लेंथ
फोकल लेंथ एफ हो, क्या हो सर, एफ हो, तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगी वो 2/3 f होता है। कितना होता है, 2/3 f। और ये दोनों लेंस हमने आपको बताया कि सेम फोकल लेंथ की होनी चाहिए। लेकिन अगर हाइगेंस आईपीस की बात करें तो इसमें भी दो लेंस लगा होता है, और ये जो होता है आपका इसमें जो है कैसे फेसिंग में है, अपोजिट फेसिंग में है। तो चलिए हम यहाँ एक पॉइंट और ऐड कर रहे हैं कि अपोजिट फेसिंग में, अपोजिट फेसिंग, लेकिन इसमें बात करें तो सेम फेसिंग होता है। सेम फेसिंग यानी कि दोनों का मुंह जो होता है वो एक ही तरफ होता है। तो देखिएगा ये कुछ इस तरह से आपका ये हाइगेंस आईपीस में जो होता है आपका लेंस लगा होता है, और दोनों के बीच की दूरी जो होती है इसमें कितना होता है, देखिएगा इसमें जो है, देखिए आप सेम फेसिंग है, एक ही तरफ दोनों का मुंह है। क्लियर है। अब देखिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो ये दोनों जो लेंस है आपका, ये दोनों लेंस की फोकल लेंथ जो होती है वो सेम नहीं होती है, यानी कि एफ जो होता है डज नॉट सेम, यानी कि फोकल लेंथ जो होगा दोनों लेंस का वो सेम नहीं है। तब देखिए एक जो होगा आपका मैक्सिमम होगा, एक मिनिमम होगा। यानी कि देखिए मान लीजिए कि इसका फोकल लेंथ क्या है कि एफ मैक्स हम मान लिए, और इसका एफ मिन मान लिए, यानी कि मिनिमम, कोई तो एक ज्यादा होगा या एक कम होगा। क्लियर है। तो जो ज्यादा है उसको हमने एफ मैक्स मान लिया और मिनिमम वाले को एफ मिनिमम मान लिया। अब देखिए इन दोनों के बीच की दूरी जो होगा वो कितना होगा, 2/3 एफ मैक्स होगा, या फिर 2 एफ मिनिमम होगा। यानी कि इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम के 2/3 गुना होगा, या फिर मिनिमम वाले के 2 गुना होगा। क्लियर है। इसमें जो इमेज बनता है आपका, क्या इमेज, ये कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। और इसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव आईपीस भी कहते हैं। क्या, पॉजिटिव आईपीस। क्लियर है। या फिर इसे हम नॉन इरेक्टिंग, क्या, नॉन इरेक्टिंग आईपीस भी कहते हैं। क्लियर है। लेकिन अगर हम बात करें हाइगेंस आईपीस की तो इसमें जो होता है, देखिएगा इसे हम नॉन इरेक्टिंग टाइप आईपीस है, नॉन इरेक्टिंग टाइप आईपीस। ईपी का मतलब आप लोग आईपीस समझिएगा। क्लियर है। अब देखिएगा हमने आपको बताया कि लेंस कैसा लगा होता है, प्लानो कन्वेक्स लेंस। यानी कि प्लानो कन्वेक्स लेंस क्यों बोला, क्योंकि देखिएगा कि एक तरफ जो है वो कैसा है, प्लेन है, और दूसरी तरफ कॉन्वेक्स है। तो इसमें कैसा लेंस लगा होता है, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। एक्चुअल में ये पॉइंट जो है वो यहाँ होना चाहिए, लेंस प्लानो कॉन्वेक्स लेंस सेम फेसिंग में। और प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, चलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस अपोजिट फेसिंग में। क्लियर है। तो ये आप लोग शॉर्ट में याद रख सकते हैं माइंड मैप के तौर पे, डायफ्राम। तो डायफ्राम जो होता है आपका क्या होता है, देखिएगा टेलीस्कोप के अंदर जो है आपका लगा हुआ एक मेटल का रिंग होता है। क्या होता है सर, टेलीस्कोप के अंदर लगा हुआ एक मेटल का रिंग होता है, इसको सर्कुलर मानिएगा। ठीक है। क्या होता है, डायफ्राम के अंदर लगा हुआ एक मेटल का रिंग होता है, जिसमें देखिएगा एक जो होता है आपका वर्टिकल क्रॉसहेयर लगा होता है, और एक जो होता है आपका हॉरिजॉन्टल क्रॉसहेयर लगा होता है, कुछ इस तरह से। क्लियर है। अब देखिएगा इसे हमने क्या बोला, वर्टिकल क्रॉस हेयर, और ये जो है आपका ये क्या है, हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर। अब ये दो जो है आपका क्रॉस हेयर, ये क्यों लगा रहता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, देखिएगा वर्टिकल जो है जब आप क्या कीजिएगा कि टेलीस्कोप की सहायता से, आप इमेज में देख सकते हैं, जब टेलीस्कोप की सहायता से क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को यानी कि स्टाफ को देखते हैं, तो वर्टिकल क्रॉस हेयर की सहायता से ही हम चेक कर पाते हैं कि आपका जो है ये स्टाफ लेकर के स्टाफमैन जो खड़ा है वो एकदम वर्टिकल में है कि नहीं। अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा होगा तो ये क्या होगा कि लाइन से जो है आपके टेढ़े दिखेंगे, और ऐसे दिखेगा। जब आपके क्या होगा कि एकदम सीधा होगा तो इस पे वर्टिकल क्रॉस हेयर के सीध में होगा। क्लियर है। अब देखिएगा
अगर आपने पिछला लेक्चर किया होगा तो हमने वहां क्या दिखाए थे, स्टाफ पे रीडिंग जो है लाइन ऑफ साइट कैसे जा रही थी टेलीस्कोप से। तो ये जो होता है हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर, ये किसके काम आता है, रीडिंग लेने के काम आता है। तो लिखिएगा इसे, अभी मत लिखिए, हम लिखवाएंगे। ये जो होता है आपका रीडिंग लेने में काम आता है, और ये स्टाफ को स्ट्रेट रखने में, स्टाफ को स्ट्रेट यानी कि सीधा रखने में काम आता है। क्लियर है यहाँ तक बातें। अभी हमने क्या बताया कि दो चीजें बताया कि जो डायफ्राम होता है आपका, ये क्या होता है, टेलीस्कोप में लगा हुआ एक मेटल रिंग होता है, और इस रिंग को हम क्या कहते हैं, देखिए आपको इमेज में दिख रहा होगा, इसे हम कहते हैं रेटिक्यूल, रेटिक्यूल। क्लियर है। और हमने बताया कि इसमें दो जो होता है क्रॉस हेयर लगा होता है, एक वर्टिकल क्रॉस हेयर होता है और एक हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर होता है। वर्टिकल क्रॉस हेयर का यूज हम क्या करते हैं, स्टाफ को सीधा वर्टिकल करने के लिए करते हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर का यूज हम रीडिंग को लेने के लिए करते हैं। क्लियर है। अब इसमें जो है आपको दो कभी कभी यहाँ पे और क्रॉस हेयर देखने को मिलेगा, इसे हम क्या, और दो हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर देखने को मिलेगा, और इसके बीच की जो डिस्टेंस होता है ये आई होता है। क्या होता है सर, आई होता है। ये क्या है, आई डिस्टेंस होता है आपका। ये जो होता है यूज किस में किया जाता है, स्टेडियोमेट्री में किया जाता है, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। क्लियर है। अब देखिएगा आपको चार स्क्रू दिख रहा होगा चारों किनारे, उस स्क्रू का नाम जो है आपका क्या है, स्क्रू जो है लगा हुआ स्क्रूज, उसका नाम है कैप्स्टन, कैप्स्टन हेडेड स्क्रूज। क्लियर है, क्या नाम है, कैप्स्टन हेडेड स्क्रूज, जिसकी हेल्प से क्या होता है, टेलीस्कोप के बैरल पे जो होता है आपका डायग्राम, सॉरी डायफ्राम, वो जुड़ा रहता है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो क्रॉस हेयर है सर, ये किस चीजों का बना होता है। तो ये जो बना होता है आपका कोकोन, कोकोन ऑफ द ब्राउन, ब्राउन स्पाइडर। क्लियर है, यानी कि ब्राउन स्पाइडर के कोकोन से बना होता है। या फिर देखिएगा वेरी फाइन प्लेटिनम, प्लेटिनम वायर ऑफ सिल्क से बना होता है, यानी कि प्लेटिनम के फाइन वायर की, जैसा कि सिल्क के धागे होते हैं उसी तरह एकदम ये फाइन बना होता है। क्लियर है बातें सारे। तो आप लोग इमेज वहां से बना लीजिएगा ये डायफ्राम का, और